जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी लोग इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 और सी टेट दिसंबर 2021 को लेकर बात कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। हिंदी में हम लोग वर्ण विचार के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम स्वर के भेद, व्यंजन और व्यंजन के भेदों को समझ चुके थे, और साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी हमने समझ ली थी। अगर आपने वह वीडियो हमारे ना देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उच्चारण स्थान यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने वाले हैं। यह वीडियो न केवल यूपी टेट, सी टेट बल्कि सुपर टेट व अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, जिसमें भी हिंदी, जिस भी एग्जाम में हिंदी, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, जहां भी हिंदी आती है वहां पर यह महत्वपूर्ण होगा। और खास तौर पर यह वीडियो जो कि वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित है, इस टॉपिक से तो हर एग्जाम में जहां भी हिंदी पूछी जाएगी वहां पर कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनने की संभावना होती है। और अगर बात करें टेट, सी टेट और यूपी टेट की, तो यहां पर अधिकतम 3 प्रश्न और कम से कम 2 प्रश्न बनने के चांस रहते हैं मात्र उच्चारण स्थान से। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख सकते हैं, हर वर्ष उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी में। तो 30 में से जो कि हमारे प्रश्न आते हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में, जो हमारे 20 प्रश्न हिंदी के आने हैं, तो सुपर टेट हो या टेट, सी टेट हो, सभी में 2 या 3 प्रश्न उच्चारण स्थान से बनते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो बने रहिए वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उच्चारण स्थान दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण तो आप समझ ही गए हैं कि वर्ण क्या होता है, हमने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम उनके उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको कुछ इस तरह से याद करा देना चाहते हैं, चाहे आप वो संस्कृत वाले भी जो बच्चे हैं, जो संस्कृत लिए हैं, उनका भी यहाँ पर काम हो जाए, और जो हिंदी वाले हैं उनका भी यहाँ पर काम हो जाए, और ऐसा याद हो जाए कि एक बार याद होने के बाद कभी ना भूले। क्योंकि सर्वाधिक दिक्कत यहाँ पर समस्या उच्चारण स्थान में बच्चों को आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको भी प्रयास करना होगा। देखिएगा, पहला यहां पर लिखा हुआ है कि उच्चारित वर्ण का सूत्र, यानी यहां पर हमने सूत्र को लिखा हुआ है, यानी हम आपको एक सूत्र याद कराएंगे और उस सूत्र की मदद से आप सारे ही उच्चारण स्थान को बता पाएंगे। यहां पर उस सूत्र का उच्चारण स्थान लिखा है, और यहां पर उच्चारित वर्ण, उस उच्चारण स्थान से जो भी वर्ण बोले गए हैं उनको लिखा गया है। तो पहली आप यहां पर पहला देखिएगा, लिखा हुआ है अकुह विसर्जयानाम कंठा। इसको देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है अकुह विसर्जयानाम कंठा। इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर आ लिखा हुआ है उसका मतलब है आवर्ण, और इसके बाद आ का दीर्घ, बड़ा आ जो होता है वह, और इसके बाद लिखा है कु, और कु का मतलब है का वर्ग। आप अगर संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हो तो कु, चू, टू, तू, पू, ये जो होते हैं वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, कु, चू, टू, तू, पू कहा गया है इनको। तो यहाँ पर जो कु है उसको क्या कहा गया है? का वर्ग कहा गया है। अगर आप लोग संस्कृत जानते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कु को का वर्ग से प्रदर्शित किया जाता है, और का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, या। तो का, खा, गा, घा, णा, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा। इसके बाद लिखा हुआ है हा, कु के बाद क्या आया हुआ है सूत्र में? हा, तो हा का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा मित्रों। और इसके बाद आपका लिखा है विसर्जन, विसर्जयानाम यानी विसर्ग। तो विसर्ग जो हमने आपको बताया था कि आहा की जो 2 बिंदी होती है, ये जो विसर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। तो अकुह विसर्जयानाम कंठा, यानी छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, णा और हा और विसर्ग, इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो एक ही सूत्र से आपको पूरे के पूरे 9 वर्णों का उच्चारण स्थान आपको ज्ञात हो जाता है। तो अकु विसर्जयानाम कंठा, इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। अगला सूत्र है मित्रों, अगर दूसरे सूत्र की अगर हम बात करें तो दूसरा सूत्र है आपका इचु यसानाम तालु। क्या है मित्रों? इचु यसानाम
तालु। यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो ई का मतलब है ई का लघु यानी ह्रस्व और ई का दीर्घ। तो यहाँ पर हम ई का ह्रस्व और दीर्घ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा मित्रों। और इसके बाद है चू, और चू का मतलब है चा वर्ग यानी चा छा जा झा या, यानी कि चा वर्ग का मतलब क्या है? चा छा जा झा या और चा छा जा झा ना। तो यहाँ पर चा छा जा झा जो यहाँ है, इसमें या के चू के बाद लिखा हुआ है या, तो या का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। चा छा जा झा यहाँ का स्थान भी क्या होगा? तालु होगा। और यहाँ का इस्सा का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहाँ पर आप एक चीज और देखें अभी आपको बताया जाएगा कि ये जो रा वाला सा जिसे आप कहते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ये जो जिसे आप पा वाला उच्चारण स्थान कहते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इन सबको हम बताने वाले हैं, आप क्रम से समझें कि इचू यसानाम तालु। इचू यसानाम तालु का मतलब है कि जो ई है, छोटा ई है, जो बड़ा ई है, जो चू का मतलब चा वर्ग है पूरा, या का मतलब या और सा का मतलब सीटी वाला सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होगा। किस सूत्र से? इचू यसानाम तालु। इसके बाद मित्रों अगला सूत्र हम आपको बता रहे हैं वो है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो जो री है, री ऋषि वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? आपका मूर्धा होगा। इसके बाद टू, टू का मतलब है टा वर्ग। टू का मतलब क्या है? टा वर्ग। तो यहाँ पर टा वर्ग टा ठा डा ढा णा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसके बाद है ऋतु रसाणाम। ऋषाणाम यानी रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और जो पा वाला सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। यानी कि इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद अगला जो सूत्र है उसका नाम है ऋतु लसानाम दंता, यानी लिरी, यानी ये जो लिरी है इसका उच्चारण स्थान दंत। ता वर्ग, तू का मतलब है ता वर्ग, इसका उच्चारण स्थान दंत। इसके बाद है ला, तो इसका उच्चारण स्थान क्या? दंत। इसके बाद है रा वाला सा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या? दंत। यानी लिर्तु लसानाम दंता, तो इन सब का उच्चारण स्थान ता था दा धा ली ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो लिखा हुआ है उपुपध्यानियानाम ओष्ठो, यानी उपुपध्यानियानाम ओष्ठो, यानी उपुपध्यानियानाम ओष्ठो का मतलब है कि जो उ है, यानी कि यहाँ पर जो छोटा उ बड़ा उ है इनका ओष्ठ से बोला जाएगा। पू का मतलब पा वर्ग पा फा बा भा मा, इनको भी ओष्ठ से उच्चारण स्थान किया जाएगा। इसके बाद जो लिखा है उपुधमानी, तो उपधमानीय क्या होता है? उपधमानीय का मतलब है, उपधमानीय पा और फा को कहा जाता है। पा और फा के पहले अगर विसर्ग से, आधे विसर्ग से लगे हों तो इन आधे विसर्ग को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उपधमानीय। इसीलिए इस सूत्र को कहा गया है उपधमानीय नाम ओष्ठो। तो यहाँ पर जो पूरा पा वर्ग है और उपधमानी जो है इनका उच्च स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। उपधमानी होते क्या है? पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग से हैं इनको हम उपधमानीय कहते हैं। अगला है दोस्तों यमंगलम नासिकाचा, यानी कि इनका उच्चारण स्थान जो कि पंचम वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। मित्रों क्या होता है? नासिका होता है। तो यमंगलम नासिकाचा, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका है। इसके बाद अगला है मित्रों ए दे तो कंठ तालु, यानी कि ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है मित्रों। इसके बाद है ओ दो तो कंठ ओष्ठो, यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है मित्रों। इसके बाद बकारस्य दंतोष्ठो, बकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि बा वा वक, तो इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। बकारस्य दंतोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, इसका उच्चारण स्थान वा वक जो होता है इसका उच्चारण क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। इसके बाद अगला है और अंतिम है जिभ्यामूलस्य जिभ्यामूलम, जिभ्यामूलस्य जिभ्यामूलम, यानी कि जिभ्या के मूल से जिसका उच्चारण होता है वो का और खा है। जिभ्यामूल वर्ण क्या होते हैं? जिभ्यामूली वर्ण क्या होते हैं? तो का
और खा के पहले अगर आधे विसर्ग से लगे होते हैं तो इन आधे विसर्ग को क्या कहा जाता है? इन आधे विसर्ग को जिह्वामूल कहा जाता है और इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। यानी जिह्वामूलीय जो व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा के मूल से किया जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वामूल होगा। तो इनको हमने अच्छे से समझ लिया है मित्रों कि आप एक बार पुनः इनको देख सकते हैं कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी कि इन सबका उच्चारण स्थान कंठ होगा। इचु यशानाम तालु, इन सबका उच्चारण स्थान तालु होगा। ऋतु रसानाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ऋतु लसानाम दंता, इनका उच्चारण स्थान दंत होगा। उपु उपधमान्यानाम ओष्ठो, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। यमंगलनम नासिका चा, इनका उच्चारण स्थान नासिका होगा। और इसके बाद ऐदयतो कंठ तालु, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। ओ दौतो कंठोष्ठा, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। बकारस्य दंतोष्ठा, इनका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होगा। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होगा। कोई भी ऐसा वर्ण शेष नहीं रहा है जिसका आपने उच्चारण स्थान ना बताया हो। देखिएगा री तक का यहाँ पर उच्चारण स्थान बताया गया है, क्या है? मूर्धा। ली तक का बताया गया है, क्या है? दंत। यहाँ पर कोई उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। यहाँ पर जो भी पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। यहाँ पर जिह्वामूल का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूलस्य वर्णों का जिह्वामूल। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ण नहीं शेष रहता है जिसका उच्चारण स्थान आपको इस सारणी में ना मिल जाए। तो आप इस सारणी का जरूर स्क्रीनशॉट बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित और शिक्षक पात्रताओं से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।